दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं नेत्राम एनआर करंट जीके क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज 20 अगस्त 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे इस वीडियो में लेके आया हूं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगा। इसके अलावा दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में जाएं, वहाँ पर नेत्राम प्रजापति सर्च करें और सर्च करने के बाद ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको मेरी सभी वीडियो और जितनी भी पीडीएफ हैं वो सभी एक साथ मिल जाएंगी। दोस्तों हम बढ़ते हैं आज के मोटिवेशनल क्वेट की तरफ। ये है आज का हमारा मोटिवेशनल क्वेट। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने से मिलती है। दोस्तों हम असफल होंगे, बार बार असफल होंगे और अवश्य ही एक दिन हमको सफलता मिलेगी। बार बार हमको ठोकर लगती हैं और एक दिन हम ठोकर खा खा कर कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों ठोकरों से मत घबराओ और अपने मंजिल को पाने के लिए लगन के साथ मेहनत करो और अपनी कामयाबी पाओ। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ये है आज का हमारा पहला प्रश्न। विश्व फोटोग्राफी दिवस, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 मार्च, 19 अगस्त, 15 अप्रैल। सही आंसर है ऑप्शन सी, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को समर्पित होता है जिन्होंने खास पलों को तस्वीरों में कैद किया, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। विश्व फोटोग्राफी दिवस का महत्व जागरूकता पैदा करना, विचारों को साझा करना और फोटोग्राफी के क्षेत्र में लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। एक फ़ोटो देखिए, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? ऑप्शन है अशोक लवासा, सुनील अरोड़ा, ओम प्रकाश रावत, मनोज कुमार। सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक लवासा। अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा 18 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा दे दिया है। क्यों इस्तीफा दिया है? क्योंकि अशोक लवासा अब एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के में उपाध्यक्ष का पद संभालेंगे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। और इस्तीफा देने के बाद ये एडीबी बैंक में उपाध्यक्ष का पद संभालेंगे और वो एडीबी में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। दिवाकर गुप्ता का जो कार्यकाल है वो 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है और उसकी जगह अशोक लवासा लेंगे। अशोक लवासा हरियाणा कैडर के 1980 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। मैं एक फ़ोटो दिखा देता हूं, यह है अशोक लवासा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस पर स्टार लगा लीजिए, मोस्ट लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा है? ऑप्शन है शिखर धवन, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या। सही आंसर है ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में क्रिकेटर रोहित शर्मा, इसके अलावा पहलवान विनेश फोगाट, टेबल टेनिस चैंपियन मनिका बत्रा और पैरालिम्पियन मरियप्पन थंगवेलु को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की है। खेल रत्न भारत के किसी नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान है। भारत में दिए जाने वाले ये सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर इसका नाम रखा गया है।
रोहित शर्मा से पहले सचिन तेंदुलकर को 1997-98 में, इसके अलावा MS धोनी को 2007 में और विराट कोहली को 2018 में इस सम्मान से नवाजा जा चुका है। अभी रोहित शर्मा चौथे खिलाड़ी होंगे। ये जो पुरस्कार है खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रथम जो विजेता थे इस राजीव गांधी खेल रत्न के प्रथम जो विजेता थे वो विश्वनाथ आनंद थे और इस खेल रत्न की शुरुआत 1991 में हुई थी। 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह है रोहित शर्मा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 4। एशियाई विकास बैंक ADB ने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है 1500 करोड़ रुपए, 2500 करोड़ रुपए, 7500 करोड़ रुपए और 5500 करोड़ रुपए। सही आंसर है ऑप्शन सी 7500 करोड़ रुपए इसका सही आंसर है। ADB जो एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रैपिड रेल के लिए 7500 करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दी है। इससे रैपिड रेल परियोजना का काम तेजी के साथ पूरा होगा। NCRTC के मुताबिक ADB द्वारा रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए पैकेज को मंजूरी से क्षेत्रीय परिवहन में अभूतपूर्व परिवर्तन के साथ क्षेत्र में आर्थिक विकास के साथ जीवन शैली में सुधार लाएगा। जो ये कॉरिडोर है ये 82 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर दिल्ली के सरायकाले खां, गाजियाबाद, मेरठ को जोड़ेगा। अगर बात करते हैं यहाँ पर ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो ये एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसके बारे में मैं नीचे लिखा हूँ। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। मुख्यालय जो है मनीला, फिलीपींस में है। इसके जो सदस्य देश हैं, सदस्यता देशों ने ली हुई है 68 देशों ने। इसके जो अध्यक्ष हैं मातात्सुगु असाकावा हैं जो 10वें अध्यक्ष थे। इन्होंने जो कार्यभार संभाला था 17 जनवरी 2020 को और इससे ये पूर्व जो अध्यक्ष थे इसके ताकेहिको नकाव, ADB के जो पूर्व अध्यक्ष थे ताकेहिको नकाव थे और अभी जो फिलहाल में अध्यक्ष हैं वो मात्सुगु असाकावा जो 17 जनवरी 2020 से इस पद पर बने हुए हैं और 10वें अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन है GP गर्ग, राहुल सचदेवा, कमल त्यागी, नमन सिंह। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है GP गर्ग इसका सही आंसर है। जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है सेबी ने 14 अगस्त 2020 को कहा है कि GP गर्ग ने कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। सेबी ने एक बयान में कहा है कि अपनी पदोन्नति से पहले GP गर्ग सेबी के मुख्य महाप्रबंधक थे। उन्होंने जनवरी 1994 में नियामक से जुड़ने के बाद कई महत्वपूर्ण कार्यभार संभाले हैं। इसका जो सही आंसर है GP गर्ग हैं। बात करते हैं यहाँ पर सेबी की, तो सेबी के बारे में देखिए। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई है। 1988 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है और अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। सेबी SEBI सेबी की जो फुल फॉर्म होती है इंग्लिश में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मैंने नीचे लिखा हूँ सेबी के बारे में। फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्थापना 12 अप्रैल 1988, मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र, अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। प्रश्न नंबर अगला है, किस राज्य सरकार ने पढ़ाई त्योहार पारा
नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर है। अभी कोरोना संक्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए पढ़ाई त्योहार पारा योजना शुरू करेगी छत्तीसगढ़ सरकार। ये योजना स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं के बंद होने के मद्देनज़र अपने क्षेत्रों और गांवों में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। सी घाट ऐप छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। पंडई त्योहार द्वारा यह ऐप भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये भी छत्तीसगढ़ सरकार की एक योजना है किसानों के लिए। इसके अलावा देखिए छत्तीसगढ़ के बारे में, राजधानी रायपुर, सबसे बड़ा शहर रायपुर, जिला यहाँ है 28। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ है। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। विधानसभा की 90 सीट हैं, राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 11 सीटें। कुछ राष्ट्रीय पार्क हैं, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क। इसके अलावा नदियां हैं, महानदी जिसको छत्तीसगढ़ की गंगा के नाम से जाना जाता है, शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी और मांड नदी, ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायो इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 20%, 10%, 30% और 40%। सही आंसर है ऑप्शन बी 10%। इथेनॉल सम्मिश्रण जो कार्यक्रम को राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के अनुरूप लॉन्च किया है। इथेनॉल जो होता है एक जल रहित एथिल अल्कोहल है जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। भारत में जो आयातित होता है कच्चा तेल काफ़ी मात्रा में काफ़ी अधिक किया जाता है। इस निर्भरता को कम करने के लिए अगर हम 5% इथेनॉल सम्मिश्रण के परिणामस्वरूप लगभग 1.8 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात कम हो जाएगा। अगर 5% इथेनॉल मिला दिया जाए तो परिणाम स्वरूप क्या फ़ायदा होगा? 1.1 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात कम हो जाएगा। इथेनॉल जो होता है सामग्री के रूप में चीनी उद्योग के उप उत्पाद का प्रयोग करता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन के उत्सर्जन में शुद्ध कमी होने की भी उम्मीद है। इससे ये फायदा भी होगा कि जो प्रदूषण है वो भी कम होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भरूच में भादभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है? ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड और तमिलनाडु। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात सरकार ने भरूच में भादभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है। भारतीय अंतर्देशीय जो जलमार्ग प्राधिकरण है ने इस परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना को स्थानीय मछुआरों द्वारा विरोध किया है। विरोध का क्यों किया है? क्योंकि इसके निर्माण से मछली पकड़ने के पैटर्न, मुख्य रूप से जो हिल्सा मछली है, हिल्सा जो मछली है के पकड़ने का पैटर्न प्रभावित होने की संभावना है। यह नर्मदा नदी के पार भादभूत गांव से 5 किलोमीटर और नदी के मुहाने से 25 किलोमीटर दूर स्थित है जहां नर्मदा नदी खम्मात की खाड़ी में गिरती है। बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात के बारे में देखिए, भारत की पहली ऐसी पुलिस जिसके पास टेजर गन है। टेजर गन है ये एक इलेक्ट्रॉनिक गन है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। उम्बारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल भी गुजरात सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल है। इसके अलावा देखिए राजधानी गांधीनगर है, सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है, कुल जिले 33 हैं, राजभाषा गुजराती है। इस राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। राज्यपाल जो हैं आचार्य देवव्रत हैं। विधानसभा की 182,
राज्यसभा की 11, लोकसभा की 26 सीटें। राष्ट्रीय उद्यान देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्वपूर्ण उद्यान है। गिर गुजरात, कई बार प्रश्न आता है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में, और शेर के लिए ये प्रसिद्ध है। बेलभद्रा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा पर्यटन स्थल देखिए, सोमनाथ मंदिर, द्वारकानाथ मंदिर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति 182 मीटर की मूर्ति है ये। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9, विश्व मानवता दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 अगस्त, 15 मार्च, 12 जून, 19 अगस्त। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी, 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है, विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उन लोगों के लिए समर्पित किया जाता है जो मानवता के लिए कार्य करते हैं और इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। इस दिवस के द्वारा विश्व में मानवता के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। विश्व मानवता दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। फोटो देखिए, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को। प्रश्न नंबर 10 देखिए, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के लिए, दोबारा से सुनिए, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत निम्नलिखित में से किस देश की सहायता कर रहा है? चीन, रूस, जापान और नेपाल। सही आंसर है ऑप्शन डी, नेपाल। भारत अरुण 3 जो जल विद्युत परियोजना है के निर्माण में नेपाल की सहायता कर रहा है। ये जो अरुण 3 परियोजना है नेपाल की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना है जिसे भारत की सहायता से बनाया जा रहा है। इस परियोजना की जो शुरुआत हुई थी नेपाल सरकार ने 1992 में की थी। इस परियोजना के निर्माण को 5 भारतीय बैंक जैसे SBI, पंजाब नेशनल बैंक, एक्जिम बैंक और UBI बैंक, इसके अलावा 2 नेपाली बैंक हैं, एवरेस्ट बैंक और नबील बैंक ने इसके निर्माण के लिए ऋण देने का वादा किया है। यह 900 मेगावाट की उत्पादन क्षमता के साथ एक निर्यातोन्मुखी परियोजना है। बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी हैं, प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद ओली, मुद्रा है रुपया। अभी कुछ दिन से भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं थोड़े से खराब हो रहे हैं, उनमें खटास आ रही है और प्रधानमंत्री जो खड़ग प्रसाद ओली हैं वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11, आदिवासी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ई-पोर्टल का नाम क्या है? ऑप्शन है स्वास्थ्य, उत्सर्ग, आयुष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है स्वास्थ्य। इसका सही आंसर है 17 अगस्त 2020 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने स्वास्थ्य नामक जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके अलावा मंत्रालय ने स्वास्थ्य और पोषण पर आलेख न्यूज़लेटर भी शुरू किया है। यह पोर्टल अपनी तरह का पहला है। यह भारत में जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाल ही में समाचार में देखी गई अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। 15 अगस्त 2020 को हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2020 में के अंत तक अटल सुरंग का उद्घाटन करेंगे। इस सुरंग को लेह मनाली राजमार्ग पर पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाया गया है और इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 3100 मीटर
ऊंचाई पर स्थित है ये समुद्र तल से। इसकी जो लंबाई होगी वो 8.8 किलोमीटर, 8.8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर 800 मीटर। यह मार्ग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सियाचिन ग्लेशियर और अक्साई चीन में स्थित सैन्य उपक्षेत्र को आपूर्ति करने के लिए मार्ग प्रदान करता है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वह है शिमला, दूसरी राजधानी धर्मशाला है, सबसे बड़ा शहर शिमला और राजभाषा हिंदी। इस राज्य का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ है। मुख्यमंत्री पता है आपको जयराम ठाकुर हैं जो बीजेपी के हैं। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। विधानसभा की 68, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 4 सीट। राष्ट्रीय पार्क देखिए, पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आज का प्रश्न रहेगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है